अपने बूढ़े होकर मजा ले रहे हैं, युवाओं का विकास क्या खा करेंगे। लड़ाई नाम मात्र का है। कबीर अंतुष्टि का पैसा किसी को नहीं देते हैं, आज तक नाम चढ़ जाता है। 42 साल में विकास शब्द हम लोग नहीं जाने, आज तक कुछ नहीं किए हैं। अगर बारिश हो जाएगा जाइएगा तो आपका डांट टूट जाएगा। नमस्कार, मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 लाइव। बिहार में हो रहे पंचायत चुनाव का सरगर्मियां तेज है। इस दरमियान हम पहुंचे हैं सिवान के आंध्र प्रखंड के बलिया पंचायत में, जहां 5वें चरण में मतदान होने वाला है और जो प्रत्याशी हैं लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। इसी दरमियान हम अभी पहुंचे हैं बलिया पंचायत में। बलिया पंचायत से मुखिया पद पर सविता देवी चुनाव मैदान में है और जो हमारे साथ मौजूद है, जो प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य कर रहे हैं, ज्ञानचंद सिंह, वो हमारे साथ मौजूद है। लगातार अपने समर्थकों के साथ पूरे पंचायत में घूमकर वोट मांग रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा, चुनाव नज़दीक है, क्या मुद्दा होगा आपका? हमारा मुद्दा सिर्फ विकास है। 42 साल हो गया, आज तक वहीं मुखिया रहे हैं, आज उनकी बहू हैं और आज तक विकास का कोई यहाँ पर नाम निशान नहीं। और जो विकास हुआ है स्वयं आप देख चुके हैं, एक बार फिर देख लीजिए। पूरे पंचायत में एक हमारे यहाँ हाई स्कूल है, लगभग उसमें 5-6 लड़के पढ़ते हैं, वहाँ जाकर देख लीजिए। नाला है, कैसे लड़का सब उसको पार करके स्कूल में जाता है, कैसे पढ़ाई होता है, कैसे मास्टर लोग जाते हैं, इस स्वयं आप अपने से जाकर देख लीजिए। मैंने वो हमारे कहने से कहने का कोई मतलब नहीं, आप खुद देख लीजिए। और हमारा सिर्फ और सिर्फ विकास मुद्दा है, मुद्दा के सिवा कुछ, मैंने विकास के सिवा कुछ मुद्दा नहीं है। हमको विकास दिखाना है। अगर जीते तो 42 साल बनाम 5 साल में पता चल जाएगा। पिछली बार भी आपने चुनाव लड़ा था, कुछ कारणों से आपकी हार हुई थी। इस बार जो कारण से हार हुई थी उसको कैसे पूर्ति कर रहे हैं? हम क्या पूर्ति कर रहे हैं, पूरी जनता पूर्ति कर रही है। जो हमारे साथ नहीं था सब लोग हमारे साथ आ गए हैं। एकदम बदलाव का मूड बन गया है, बदलाव होना है, निश्चित है। और विकास ही मेरा मुद्दा है, विकास के सिवा कुछ नहीं। कितना आसान लड़ाई होगा, क्योंकि जो 45 साल से एक पंचायत का नेतृत्व करता हो उसको हराना बड़ा कठिन होता है, तो आपका कितना आसान होगा इस लड़ाई को लड़ना? आसान, जनता आसान बना दी है, हम क्या आसान बना सकते हैं? जनता, पूरा पंचायत का जनता आसान बना दिया है मेरा लड़ाई। और लड़ाई में समझिए कि लड़ाई नाम मात्र का है, लड़ाई रह नहीं गया है। टोटल जनता लगभग 90% हमारे साथ है। समय बहुत कम है, समय कम है, फिर भी हम लगे हैं। इसी समय में सब प्रत्याशी हैं। समय तो कम है लेकिन समय कम नहीं है, 5 दिन ही ज़्यादा है, इसलिए कि पूरी जनता पंचायत की हमारे साथ है। जनता गोलबंद हो गई है पूरा। देख रहे हैं, आप घूम रहे हैं, घूमिए, देखिए, और जगह जाइए, आपको हर गांव में जाइएगा पता चलेगा। पूरा जनता 90% हमारे साथ है। क्या अपील करिएगा जनता से? बस वही अपील वही है कि इस बार 42 साल को तोड़िए और 5 साल हमको दीजिए। मेरा अपील यही है कि आप लोग 5 साल देकर देखिए। बैंगन साहब मिला है, 6 नंबर पर है। मुखिया जी 2 नॉमिनेशन किए हैं, एक अपने बहू का और एक अपने पत्नी का। तो अब किसको वोट मांग रहे हैं, पत्नी का मांग रहे हैं कि अपने बहू का मांग रहे हैं, अब भगवान जाने और वो जाने। चलिए यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इनके साथ पंचायत के ही तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आखिर क्यों इनके साथ ही, क्यों ज्ञानचंद सिंह के साथ ही, क्यों? सबसे पहले तो हम आप मीडिया वालों को धन्यवाद दे रहा हूं, क्योंकि लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ हैं उसमें एक प्रमुख स्तंभ मीडिया होता है। और आप लोग इस बलिया पंचायत में आए, दूर दराज गाँव में आकर और जनता के दुख दर्द को देख रहे हैं और इसको मीडिया में उजागर कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने गांव के तरफ से और पंचायत के तरफ से आप लोगों को धन्यवाद दे रहा हूं। रही बात आपका जो प्रश्न है कि हम ज्ञानचंद सिंह के तरफ ही क्यों वोट देंगे या इनको ही विजयी बनाने का प्रयास क्यों करेंगे, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। पूरी कहानी ढूंढने से कोई फ़ायदा नहीं। मुख्य मुद्दा विकास है। जो 42 वर्ष से एक मुखिया अपने पद पर पदासीन हैं, उन्हें एक कार्य भी इस क्षेत्र में बाकी नहीं रखना चाहिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं।
एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए कोई मार्ग नहीं है कि चार पहिया द्वारा एक गांव से दूसरे गांव में जाया जा सके। मुद्दा यात्रा की है, कोई यातायात की व्यवस्था नहीं है यहाँ। जब से नरेगा चला है तो नरेगा में सरकार द्वारा बहुत बड़ी राशि आती है जिससे गांव के विकास के लिए कार्य किया जाता है। हमारे पंचायत में एक बगल में नदी है जिसको सोना नदी कहा जाता है। जितना भी पैसा आता है हर साल वो उस नदी के किनारे कुछ मिट्टी वगैरह बिगवा कर और सारा पैसा का गबन कर देते हैं। अगर वह हम लोग बार बार कहते हैं कि इसको गांव में अगल बगल लगाया जाए जिससे कि गांव का विकास हो। जहां एक नदी में खर्च करते हैं वहां जनता नहीं जाती है, केवल वहाँ मवेशी चरते हैं, वो भी बरसात के दिनों में पानी भरा रहता है। 4 महीना कहीं उस इलाके का कोई दर्शन नहीं कर पाता है। पैसा गबन करने के लिए उसमें ये डालते हैं और गबन करते हैं। क्यों केवल कागज पे ही विकास हुआ है इस पंचायत में क्या? हाँ तो आप देख रहे हैं, थोड़ा सा घूम फिर कर देख लीजिए। देखने के बाद आपको खुद अनुभव हो जाएगा कि क्या विकास यहाँ हुआ है। और एक योजना सरकार की है, वन योजना द्वारा वन विभाग से यहाँ पेड़ लगाए जाते हैं। हमको समझ में आ रहा है कि कई बार काफ़ी पैसा इस क्षेत्र में आया, इस पंचायत में आया, और पेड़ लगवाए या न लगवाए अगर इसकी जांच की जाए तो सही पता लगेगा। उसमें भी काफ़ी पैसा गबन हो रहा है। व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं, अपने जो 2-4 हर गांव में उनके जो उसको क्या खास लोग कहा जाए, चमचा कहना ठीक नहीं, तो उन्हीं के द्वारा वे जो सलाह लेते हैं और कार्य करते हैं। हम लोगों का विचार है कि बदलाव जरूरी है। पिछले बार भी प्रयास हुआ लेकिन कुछ तकनीकी गड़बड़ी से नहीं हो पाया, उसके तह में हम लोग नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन इस बार पूरी जनता जो 12 यहाँ वार्ड है, 12 वार्ड के जनता जग चुकी है, यह निर्णय ले चुकी है कि इस बार परिवर्तन कर देना है। चलिए आइए, और भी कुछ लोग हैं, युवा हैं। हम बोल रहे हैं कि मतलब 78 से लेकर 2021 तक इस कालखंड में मुखिया जी एक व्यक्तिगत सीट समझ लिए हैं। पूरा पंचायत में कोई शिक्षित नहीं है, वो समझ, उनका मतलब समझ यही है। व्यक्तिगत सीट लेकर पूरा पंचायत में 42 साल तक राज किए हैं। उसके बाद शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं देते हैं। संविधान में वर्णन है 243A में कि 29 विषयों पर सिर्फ पंचायत के लिए। वो पंचायत में एक पुस्तकालय तक भी नहीं बनवाए हैं 42 वर्षों में। कबीर अंतुष्टि का पैसा किसी को नहीं देते हैं आज तक। नाम चढ़ जाता है, पैसा चला जाता है। ग्राम सेवक ले ले, उसमें से 1000 2000 ये ले लेंगे। इसका मतलब हम पुष्टि नहीं करेंगे, ऐसा होता है, ये सब जानते हैं। नहीं तो मिलता तो सबको मिलता। पुस्तकालय तक नहीं बनवाए हैं। कृषि क्षेत्र में आज तक सिंचाई का कोई व्यवस्था नहीं किए हैं वो। ना ही किसी का कृषि क्षेत्र में डेयरी फार्म दिए हैं, ना ही बकरी पालन का पैसा दिए हैं। करवाना चाहिए ना। ग्राम सभा तो इस कालखंड में मतलब 78 से लेकर 2021 के बीच में ग्राम सभा लगा ही नहीं है। लगता है 5-10 आदमी लेकर उनके कोठरी में लगता होगा। ग्राम सभा तो पूरा पंचायत के 4 हिस्सा में से 1 हिस्सा लेकर लगाना चाहिए, लेकिन उनका कोठरी में ग्राम सभा लगता है। क्यों वार्ड में नहीं लगता है? वो लगवाते ही नहीं। आप है। कभी शामिल हुए कि नहीं? हम तो कभी शामिल नहीं हुए। हम तो जानते तक भी नहीं है कि ग्राम सभा हमारे पंचायत में लगता भी है। चलिए, आप लोग अभी जनसंपर्क कर रहे हैं, ज्ञानचंद जी के साथ लोगों से वोट मांग रहे हैं। क्या लग रहा है, ज्ञानचंद जी को आप लोग अगर जिताते हैं तो वो भी इस आपके पूरे वादे पर खड़ा उतर पाएंगे? पूरा 42 साल में विकास शब्द हम लोग नहीं जाने। 26 तारीख को मतलब रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद पूरा विकास जैसा मतलब पूरा विकास जैसा धारावाहिक पूरा नदियाँ बहेगी बलिया पंचायत में। बैगन छाप जीतेगा इस बार। लड़ाई नहीं है। जो 42 साल से लड़ रहे हैं ना, वो सिर्फ इज्जत बचाने के लिए वोट मांग रहे हैं कि हम ज़्यादा अंतर से ना हारें। अंतर तो बहुत होगा, वो सिर्फ इज्जत बचा रहे हैं कि 42 साल से हैं हम तो ज़्यादा अंतर से ना हारें। इसलिए
पंचायत में जितना काम करवाते हैं वो सिर्फ रजिस्टर पे, विकास मित्र रजिस्टर पे लिख देते हैं। निर्माण कार्य के फलाना आदमी 12 वार्ड होते हैं, 12 वार्ड से पूछ दीजिएगा आप कि आप किस समिति के अध्यक्ष हैं, किस समिति के सदस्य हैं, तो नहीं मालूम है। सब कागज पे लिख दिया जाता है विकास मित्र के द्वारा। विकास मित्र भी उसमें शामिल हैं, सरकारी अधिकारी हैं विकास मित्र, और जो जन से प्रतिनिधि हैं मुखिया जी, ये सब काम हो जाता है डायरी पे। लोगों को भी आवाज युवा उठाना हैं हम लोग, चाहिए। पूरा पंचायत बदल गया है। पूरा पंचायत में एक लाइब्रेरी नहीं है युवा लोगों का पढ़ने का। क्या युवा वोट देगा उनको? अपने बूढ़े होकर मजा ले रहे हैं, युवाओं का विकास क्या खाक करेंगे वो? बताइए, 29 विषय में गरीबी उन्मूलन कार्य के लिए वो क्या किए हैं? आज तक कुछ नहीं किए हैं। ना ही उन्होंने पशुपालन पे ध्यान दिया है। 29 विषय में से एक भी पे वो अगर कार्य करते हैं तो पूरा पूर्ण रूप से कार्य होता, पंचायत आज चमक गया होता, राष्ट्रपति अवार्ड मिला होता हमारे बलिया पंचायत को। हम गर्व से कहते कि 42 साल से हमारा एक ही मुखिया है, उसी गांव से हैं हम, जहाँ जिस गांव से मुखिया जी हैं वहाँ जाइएगा परसवान लोग के टोला में, वहाँ से हम लोग दूसरे पार्टी के विधायक से हाथ जोड़कर अपने मोहल्ले में नाला बनवाएं। मुखिया जी नहीं बनवाते हैं, और दूसरे पार्टी के विधायक हैं उनसे हाथ जोड़कर एक जगह बनवाया भी जा रहा था, वहाँ पे मारपीट करके रोक दिए हैं। गुप्ता लोग के टोला में रोड अगर बारिश हो जाएगा जाइएगा तो आपका डांट टूट जाएगा, ये निश्चित है कि गिरिएगा आप। चलिए, बदलाव चाहते हैं इस बार? पूरा बदलाव है। जीत मतलब जीत तो पूरा तय है, निश्चित है। ये सिर्फ चुनाव, पंचायती चुनाव इस बार मुखिया के लिए हो रहा है, तो ये सिर्फ सीट परिवर्तन के लिए हो रहा है। वोटिंग और जनाधार में कोई दिक्कत नहीं है, पूरा जीत दर्ज है। बैगन छाप पूरा 6 नंबर पे है ना, 6 को 1 बन गया है। रिजल्ट आएगा उस दिन आप देखिएगा। तो रिजल्ट आना बाकी है। हाँ, रिजल्ट आना बाकी है, उसके बाद आइएगा देखिएगा विकास का नदियाँ बहेगी बलिया पंचायत में। वो भी बदलाव का है, क्योंकि हम लोग हमारे गांव से लेकर हम लोग बलिया बेलही जितने गांव में गए, कोई गांव में सड़क नहीं, उनके गांव में भी सड़क का कमी है। और अभी हमारे गांव में जितने लोग हैं तो ईंट गिरा कर पब्लिक के ईंट से आने जाने का थोड़ा रास्ता बनाना, तो बरसात जो भी हो गया तो गांव में आने के लिए घुटने भर पानी हेल करके जाना पड़ता था, तो बिल्कुल विकास हुआ नहीं हमारे यहाँ। बदलाव चाहते हैं इस बार हम लोग चाहते हैं कि बदलाव हो रहा, बदलाव नहीं होगा तब देश का पतन हो रहा है, हमारे गाँव का बिल्कुल पतन हो जाएगा। ये आने जाने का कोई रास्ता नहीं रह गया। चलिए, बदलाव चाहते हैं और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे हम बात करेंगे। चाचा, क्या चाहते हैं इस बार? आपका पंचायत में विकास को लेकर क्या कहेंगे? कुछ चुनाव नजदीक है, होता ही नहीं है, क्या कहेंगे हम, कुछ होता ही नहीं है। तमाम लोग चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ग्राम पंचायत राज बलिया है और मुखिया पद पर सविता देवी चुनावी मैदान में हैं, जिनका बैगन छाप चुनाव चिन्ह है। हम आपको बताते चले कि जिस पंचायत से हम अभी रिपोर्टिंग कर रहे हैं उस पंचायत में एक मुखिया 45 वर्षों से, जहां तक कि यहाँ के लोगों का कहना है कि वर्षों से इस पंचायत के मुखिया पद पर तैनात हैं। उनके परिवार से कई लोग हुआ करते हैं, अभी भी थे, लेकिन चुनाव है, अब देखना होगा जनता की बदलाव किस ओर जाती है, क्योंकि समय बहुत कम है।